मैम, मेरे दांतों और मसूड़ों से खून आता है। जब मैं ब्रश करती हूँ तब भी खून आता है। पूरे दिन बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एकदम सही लगते हैं मेरे। न तो दांत में कोई कैविटी है। लेकिन जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो और जैसे ही मैं ब्रश करती हूँ तो मेरे ब्रश करते वक्त खून आने लग जाता है। ये क्यों आता है? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे मसूड़े ख़राब हो और मेरे खून ज़्यादा आने लग जाए। तो इसलिए मैं आपको दिखाने आई हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों ओके। हो रही है मेरे। मैं जानना चाहूँगी। देखिए, आपके मसूड़ों से ब्रश करते वक्त जो ब्लीडिंग आती है वो क्यों आती है और उसका जो इलाज है वो उसके कारण पे डिपेंड है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ब्लीडिंग होती क्यों है। जब आप ब्रश करते हो तो आपके दांतों और मसूड़ों से खून आता क्यों है। सबसे पहले इनके कारणों के बारे में जानते हैं। जब वजह पता होती है तभी इसका इलाज संभव है। तो आपके साथ साथ मैं इसके बारे में मेरे जो व्यूअर्स है यूट्यूब वाले उनको भी बताना चाहूँगी कि जब हम ब्रश करते हैं तो ब्रश करते वक्त हमारे दांतों और मसूड़ों से खून क्यों आता है। नॉर्मली तो नहीं आता, जैसे आपके नहीं आता नॉर्मली, वैसे ही नॉर्मली किसी के ब्लीडिंग नहीं होती है। लेकिन जब हम ब्रश करते हैं तब ब्लीडिंग क्यों होती है। मसूड़े देखने में अच्छे हैं, सही है, फिर भी ब्लीडिंग क्यों होती है ब्रश करते वक्त, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपके साथ साथ मेरे व्यूवर्स को भी इसके रीज़न बताना चाहूँगी और इसका इलाज बताना चाहूँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि जैसे कि इनकी ये प्रॉब्लम है कि दांतों और मसूड़ों से जब ये ब्रश करते हैं तो इनके ब्लीडिंग होती है। नॉर्मली इनके कोई पूरे दिन ब्लीडिंग नहीं होती है, मसूड़ों से खून नहीं आता है। लेकिन जब ब्रश करते हैं तभी इनके खून क्यों आता है। तो इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। जो इसका सबसे पहला या मेन रीज़न जिसको बोल सकते हैं वो होता है जिंजीवाइटिस या फिर पेरियोडोंटाइटिस। जिंजीवाइटिस क्या होती है कि आप देखोगे कि हल्की हल्की ब्लीडिंग, 90% लोगों की जिंजीवाइटिस की शिकायत रहती है। मसूड़े एकदम स्वस्थ नहीं होते हैं। तो जब वो ब्रश करते हैं या फिर कभी कभी ब्लड होता है, रेगुलर ब्लीडिंग नहीं होती ब्रश करने पे भी, लेकिन कभी कभी उनके ब्लड आ जाता है तो वो जिंजीवाइटिस होते हैं। लेकिन जब आप डेंटिस्ट को दिखाते हो, डॉक्टर जब आपके दांतों को चेक करता है तो वो जो प्रोब से आपके गम्स को देखेगा तो उसमें से टच करने पे ब्लीडिंग होएगी, तो उसको हम जिंजीवाइटिस कहते हैं। अब बात रही कि ज़्यादा खून ब्रश करते वक्त नॉर्मली ज़्यादा खून क्यों आता है, तो वो उसका एक कारण होता है पायरिया। पायरिया के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, आप लोगों ने सुना भी होगा। उसमें क्या होता है कि मसूड़ों से खून आता है। जैसे हम ब्रश करते हैं तो भी खून आता है, नॉर्मल भी कभी कभी आपने कुछ खाया तो भी आपकी ब्लीडिंग हो सकती है शुरुआती पायरिया में। उसमें क्या होता है, जो मसूड़े होते हैं वो अपनी जगह से हटने लग जाता है। दांतों के अंदर कैलकुलस और प्लाक बनता है, उसके बाद कैलकुलस फॉर्म होता है और वो कैलकुलस क्या करता है, धीरे धीरे मसूड़ों को ख़त्म करता जाता है और साथ ही आपके जो दांत है उसकी जड़ें दिखने लग जाती हैं। तो ये जो पायरिया है उसमें जब भी आप ब्रश करते हो तो आपकी ब्लीडिंग होती है, साथ ही मुँह से बदबू भी आती है। तो ये भी एक मेन रीज़न है दांतों और मसूड़ों से खून आने का। जी हाँ मैं, मेरे तो पायरिया की प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि मेरे को मसूड़े ऐसे टूटे हुए कुछ भी फील नहीं होता, एकदम सही लग रहे हैं मसूड़े, एकदम स्वस्थ फील हो रहे हैं। तो कहीं मेरे पायरिया की प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मेरे खून क्यों आता है। नहीं, आपके पायरिया वाली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी भी आपके अलावा और भी जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके तो ये सिचुएशन हो सकती है ना कि भाई उनके मसूड़ों और जो दांतों से खून आता है वो हो सकता है पायरिया की वजह से हो। इसलिए मैं आपके साथ साथ आपका जो डाउट क्लियर कर आप इसलिए मैं आपका डाउट क्लियर करने के साथ साथ मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी बताना चाहूँगी कि जिंजीवाइटिस और पायरिया के अलावा कुछ और कारण भी होते हैं जिनकी वजह से भी मुंह से जब हम ब्रश करते हैं तो दांतों और मसूड़े से खून आ सकता है। तो उनके क्या रीज़न है, वो होता है, एक होता है हार्ड ब्रशिंग। आपके पायरिया नहीं है, आपके जिंजीवाइटिस भी नहीं है, आपके कोई दांत मसूड़ों की बीमारी नहीं, फिर भी आपके ब्लड क्यों आता है। आपके दांत एकदम अच्छे दिख रहे हैं, कैविटी नहीं है, मसूड़े स्वस्थ नज़र आ रहे हैं, फिर भी आप जब ब्रश करते हो तो आपके ब्लीडिंग आती है और बिल्कुल नहीं होता है। उसका एक कारण है हार्ड ब्रशिंग। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि अच्छे से दांत क्लीन करने के चक्कर में
दांतों को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत फोर्सफुली हार्ड ब्रश करने लग जाते हैं। उनको लगता है सारा कैलकुलस प्लाक और जो भी पीलापन है उसको हम ब्रश करके ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हार्ड ब्रश करने से मसूड़ों में लग सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब जब आप ब्रश करोगे तब तक ब्लीडिंग हो जाती है। शुरू में तो वो सिर्फ थोड़ा बहुत ही प्रॉब्लम होता है, धीरे धीरे अगर आप हार्ड ब्रशिंग कंटिन्यू करते हो तो आपके मसूड़े टूट भी सकते हैं। आपके कोई मसूड़ों की बीमारी नहीं है, फिर भी आपके मसूड़े टूटने की वजह से वहाँ प्रॉब्लम में शुरू हो सकती है। तो हार्ड ब्रशिंग भी मसूड़ों से और दांतों से खून आने का एक बहुत ही मेन रीज़न हो सकता है। यानी कि अगर आप सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ नहीं करते हो, आप ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश नहीं करते हो, जैसे कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बहुत सारे लोग आप देखोगे इस तरीके से ब्रश करते हैं, ऐसे ब्रश नहीं करते। तो प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से मतलब ब्रश करोगे इस तरीके से तो आपके मसूड़ों और दांतों से खून नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से ब्रश करोगे तो आपके दांतों और मसूड़ों से खून आ सकता है। तो ये भी एक कारण होता है। मैं हार्ड ब्रश तो बिल्कुल भी नहीं करती, मैं तो सॉफ्ट ही ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ करती हूँ। आपने मुझे एक बार, याद है 1 साल पहले, शायद 1.5 साल के आसपास होगा, अगर मैंने आपको दिखाया था तो आपने मुझे तरीके भी बताए थे ब्रश करने के, तो मैं वैसे ही ब्रश करती हूँ और हार्डली बिल्कुल ब्रश नहीं करती। फिर भी मैंने एक बार पहले भी ब्रशिंग टेक्निक के बारे में बताया था। तो अगर आप लोगों को कैसे ब्रश करते हैं उसके बारे में नहीं पता है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, मैं उसका लिंक डाल दूंगी, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल देंगे ताकि आपको ब्रशिंग टेक्निक के बारे में पता चल सके। तो जैसे कि ये नहीं करते हैं हार्ड ब्रशिंग, तो हार्ड ब्रशिंग के अलावा भी कुछ और रीज़न भी होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा होता है ओरल पुअर हाइजीन। ओरल पुअर हाइजीन का मतलब होता है कि आप ब्रश तो अच्छे से करते हो लेकिन प्रॉपरली जो पूरे ब्रशिंग टेक्निक होता है, पूरे तरीके से अपने मुंह की सफाई नहीं रख रहे हो। इसमें क्या आता है कि आप ब्रश करने के साथ साथ फ्लॉस करना, इंटरडेंटल, अगर आपके दांतों के अंदर कुछ फंसा हुआ है तो उसको निकालने के लिए छोटी छोटी ब्रशेज आते हैं जिसको हम इंटरडेंटल ब्रशेज बोलते हैं, उनका यूज़ करना। धागा टाइप का आता है फ्लॉस, आप उसका यूज़ कर सकते हो। ब्रश करने के बाद हमेशा फ्लॉस कीजिए, जिससे कुछ भी खाना फंसा हुआ नहीं रहेगा, तो आपके मसूड़े स्वस्थ रहेंगे और आपके मसूड़ों से खून नहीं आएगा। साथ ही दिन में तो सुबह तो हम ब्रश करते हैं, लेकिन रात को ब्रश ज़रूर करना चाहिए। रात को सोने से पहले ब्रश जो नहीं करते हैं उनके भी मसूड़ों से खून आने की प्रॉब्लम हो सकती है। मैं रात को ब्रश नहीं करती, मेरे को टाइम नहीं मिलता क्योंकि काम से मैं वर्किंग हूँ, तो मैं जैसे घर पे आती हूँ तो मैं बिल्कुल भी रात को ब्रश नहीं कर पाती हूँ। शायद यही कारण हो सकता है, क्योंकि मैं सुबह तो ब्रश करती हूँ और कभी कभी कुल्ले भी मैं रेगुलर नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, लेकिन मैं रात को बिल्कुल भी ब्रश नहीं करती, भूल जाती हूँ, मेरे को याद भी नहीं रहता। अब जैसे इनका जो कारण है वो आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि इनके ब्लीडिंग क्यों होती है ब्रश करने पे, वो ओरल पुअर हाइजीन की वजह से। सुबह तो ब्रश करते हैं लेकिन रात को ब्रश करना भूल जाते हैं। जब रात को ब्रश नहीं करते तो पूरे दिन का खाना जो होता है हमारे दांतों और मसूड़ों में फंसा रह जाता है, जिसकी वजह से वहाँ प्लाक फॉर्मेशन हो जाती है और उसकी वजह से जब हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, मसूड़ों से हल्का हल्का खून निकलने लग जाता है। तो अगर ओरल पुअर हाइजीन है तो आपके मसूड़ों और दांतों से खून निकलने की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही खाना खाने के बाद अच्छे से कुल्ले करना। अगर आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कर सकते हो तो दिन में 2 बार वो भी कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो नॉर्मल पानी से भी आप गार्गल कीजिए। खाना खाने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप ब्रश कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आप नॉर्मल कुल्ला करके भी अपने ओरल हाइजीन को स्वस्थ रख सकते हो। तो ये तो ओरल पुअर हाइजीन की वजह से दांतों और मसूड़ों से खून आता है। अब जानते हैं कुछ और कारण क्या हो सकते हैं। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, यानी कि किसी के हार्मोन्स चेंज होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी हो गया या फिर मेनोपॉज या फिर पीसीओएस की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के भी दांतों और मसूड़ों से खून आने की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर डायबिटीज पेशेंट है या हार्ट डिजीज़ है या लीवर फंक्शन काम नहीं कर रहा, तो इन सब लोगों में भी कभी कभी देखा गया है कि ये प्रॉब्लम आती है। और साथ ही अगर लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस पे है, कुछ लोग बहुत टाइम से स्टेरॉइड ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो उनके भी मसूड़े वीक हो सकते हैं, जिनकी वजह से भी जब वो ब्रश करते हैं तो उनके मसूड़ों और दांतों से खून आ सकता है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो अब आपको कारण समझ में आया होगा। और आपका जो मेन कारण है वो क्या है,
मैंने आपको चेक भी किया है, आपके एक तो आप रात को ब्रश नहीं करते हो, उसकी वजह से क्या हुआ कि प्लाक फॉर्मेशन हो गई है, तो आपकी जिंजिवाइटिस हो चुका है। और अगर आपने अभी इसका इलाज नहीं करवाया तो आगे जाके ये पायरिया में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि प्लाक है वो थोड़े दिनों में कैलकुलस बन जाएगा, और कैलकुलस जैसे ही बन जाएगा तो ये धीरे धीरे मसूड़ों को दांतों से हटाने लग जाएगा और आपके पायरिया डेवलप हो सकता है। तो अभी आपका ट्रीटमेंट करके इसको ठीक किया जा सकता है। अब जानते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर इनके सिचुएशन है तो इनके प्रॉब्लम केस बहुत बड़ा नहीं है, तो क्लीनिंग होएगी, स्केलिंग होएगी, स्केलिंग के बाद इनको कुछ मेडिकेशंस देंगे। अगर ये प्रॉपरली उनका केयर करते, जैसे मेडिकेशन में मतलब हो गया कि मसाज करने के लिए जेल आती है, गम पेंट आते हैं, वो इनको कुछ देंगे, उससे इनके मसूड़ों से खून आने की प्रॉब्लम बंद हो जाएगी। साथ ही अगर ये अपनी हाइजीन मेंटेन रखेंगे, रात को ब्रश करेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे दांतों और मसूड़ों का, और हर 6 महीने में एक बार डेंटल विजिट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी अब खत्म हो जाए। जी मैम, अब आप मेरा ट्रीटमेंट जो स्केलिंग वगैरह जो ट्रीटमेंट है वो आप कर दीजिएगा, जो भी ट्रीटमेंट है आपको जो सही लगता है, ताकि मेरे आगे जाके मसूड़ों की आगे ये पायरिया में न कन्वर्ट हो और मेरे एकदम यहीं स्टॉप हो जाए ये ब्लीडिंग गम्स। हाँ, आपका ट्रीटमेंट अभी थोड़ी देर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो एक तो ये है, अगर आपकी पायरिया की प्रॉब्लम है तो पायरिया का इलाज करवा के इसको ठीक किया जा सकता है, दांतों और मसूड़ों से ब्लीडिंग होना। और हार्ड ब्रश अगर आप करते हो तो इसको बिल्कुल स्टॉप कीजिएगा, सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले ब्रश से आप ब्रश कीजिए और अपने दांतों और मसूड़ों से खून आने की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। अब इनका ट्रीटमेंट शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू मैम।